यहाँ जो दूसरा मुंडी को जब यहाँ पर आने मतलब लाए ना, तो उस समय देखो यहाँ पर लाल कलर का जो कर दिया है, देखो यही सील है और यही गणेश जी का मुंडी है। इस पर देखो जितना भी ये मुंह जितना देवी देवताओं का थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, ये पूरा मुंडी का चेहरा है। और इस चीज़ का जानकारी सारा जानकारी देने के लिए माँ प्रगट हुई थी, जो कि कमल का फूल आ जाओ यहाँ पर देखो, ये डबल रूप में है, सरस्वती माँ प्लस बजरंगबली का भी। देखो सरस्वती माँ का रूप में ये सरस्वती माँ का ये मुंडी चेहरा हो गया। ये बीना है देखो यहाँ पर देखो हंस है, इसका आँख हो गया। ये पूरा मुंडी पहला उड़ने वाला पंख यहाँ पर है और उसका पूरा शरीर पीछे तक है, इस पर बैठल है। और देखो एक बच्चा को जो पकड़े हैं जो बजरंगबली है, यहाँ आँख होगा, अभी थोड़ा कलर नहीं किए हैं। तो देखो डबल रूप का है। जो आदमी इस पत्थर है, कोई मिट्टी नहीं है जो कि मूर्ति बना लेते हैं, सत मन से अगर वो पूजा करेगा तो सब कुछ पा जाएगा। और दोस्तों मैं हूँ कांति और आप लोग देख रहे हैं कांति ब्लॉग। तो कांति ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और मैं हूँ अभी पालकोट में, और पालकोट में स्थित गोबरसिली जा रही हूँ आज। जो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बन रही है और दूर से ऐसा नजर आ रहा है, रास्ता इसका ऐसा है। तो दोस्तों हम लोग आए हैं यहाँ पे और एक बाबा से मुलाकात होती है और उसके पीछे का जो रहस्य है उसके बारे में पूरा डिटेल में बाबा ने हम लोग को बताया है। मैंने फुल वीडियो बनाया है, आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिए इसके पीछे का राज क्या है। जितना भी पत्थर है सब का पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप लोग को कुछ जानकारी मिलने वाली है। सो आप लोग देख सकते हैं ऐसे रास्ता बना हुआ है और दूर से कुछ इस तरह से नजारा है, जो कि पालकोट से कुछ ही दूरी में स्थित है। आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं और यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग को लग ही रहा होगा। और इसमें इधर देख सकते हैं उसमें चढ़ के देखने के लिए जो कि अच्छा नजारा आता है, इसलिए भी बनाया गया है, सरकार ने बना दिया है ताकि देखने में किसी को कोई भी परेशानी ना हो। उसका बारे में एक बार बता दीजिए गोबरसिली नाम क्यों पड़ा? गोबरसिली नाम जो पड़ा, ये गोबरसिली नाम पड़ने का कारण यही है कि जिस समय ये जो गोबरसिली माँ है ना, हाँ। इसका डेली का काम था कि ये पालकोट विष्णु पर्वत से लेकर अनेकों जगह का गाय बैल का जो भी गोबर होता था ना, हाँ। उसको गोरखपुर ले जाते थे, गोरखनाथ बाबा के पास डेली। किधर है वो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यहाँ से हाँ, उतना दूर लेके जाते तो वहाँ पर ले जाते थे, सब तो देवता न थे। हाँ। और उतना ऊंचा है, अंदाजा करो, है ना। अभी मोबाइल है तुम्हारा बेटा, तुम अगर जान रही हो कि मोबाइल में किसी चीज़ को बोल देते हैं तो तुरंत लोड भी कर लेता है, बोल भी देता है कितनों दूरी का। उसी तरह का शक्ति, बिना शक्ति से हम लोग खड़े हैं नहीं है। तो उसी तरह का ये लोग का इच्छा, मन में भी मतलब ये सब कुछ है। अगर तुम किसी को मन से मानती होगी तो उसके बारे में अगर कोई तुमको कुछ बोल देगा तो तुमको उससे ज़्यादा डर लगेगा। तो उसी तरह का देवी देवता में जो लोग खो जाते हैं, जो सप्त लाइन का भाव में जो आ जाते हैं, ये जो दोनों आप लोग खड़ा जो देख रहे हैं ना, ये महादेव जी भोलेनाथ जी, श्री भोलेनाथ बाबा जी हैं और एक पार्वती माता है जो कि पत्थर का रूप में अभी है जी। इन्हीं को पूजा करने के लिए अनेकों जगह से लोग आते हैं। जो इनको सत मन से पूजा करेंगे उनके यहाँ स्वप्न में या अनेकों तरह से उनको जानकारी देते हैं। और इस पर बहुत बड़ा राज भी आप लोग को हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर सामने आ जाओ, देखो यहाँ पर बंदूक बना हुआ है। इसको जो बंदूक अभी जो बंदूक का राज चल रहा है ना, इधर आ जाओ, इधर सामने यहाँ से। अच्छा बंदूक, हाँ देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये बंदूक का कुंदा हो गया, ये आगे साइड का ये है ना, मतलब पहले जमाने में भी था। हाँ ये देखो पूरा बना हुआ है। इसका देखो नीचे से पूरा देख रहे, पूरा बीच इसका 2 भाग का हिसाब है। और यहाँ से बांदुड़ी नाम करके वहाँ बंदूक का पहाड़ भी है, जहाँ पर महादेव जी और राम जी और सीता जी का जो केउन जो मकर केंदा कहते हैं वो वहाँ पर है, जिस पर सिंदूर रहता है और लाल रंग का वहाँ पर भी है। तो यहीं पर ही महादेव पार्वती हो गए। यहाँ पर देखिए ये जो ऐसे निकला हुआ है, ये नाग जी भी हैं। यहीं पर देखिए भोलेनाथ बाबा जी यहाँ पर मतलब जो भक्त पूजा किए हैं वही इनको स्वप्न दिए, उनका बहुत मनोकामना पूर्ण हुआ। जो सिमडेगा साइड से आते हैं, प्रत्येक सावन पर आते हैं। और यहाँ पर देखो ये आकार देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये आकार यहाँ से देखो पूरा खड़ा है भोलेनाथ बाबा शिव जी। देखो आ जाओ तुम भी थोड़ा देख लो, एक देखने का ही है नज़रिया। यहाँ से सीधा खड़ा देखो भोलेनाथ शिव भोलेनाथ जी हैं कि नहीं, अंदाजा करो।
इसका थोड़ा कलर लाइनिंग इसको थोड़ा कर देंगे, यही है। तो यहाँ नीचे नाग जी का ये है, आँख ये है, उसका अंदर में भी भोलेनाथ बाबा जी का जो वहाँ पर जो दिखाया हुआ है ना, तो स्वप्न कथा से जो चीज़ दिखा उसी चीज़ को वहाँ बताए और वो बना हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आदमी आता है मनोकामना पूर्ण के लिए, तो यहाँ पर हम लोग का दोनों हाथ में 10 उंगली है ना, तो यहाँ 10 पत्थर भी हिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये भोलेनाथ बाबा का, ये भी पत्थर के रूप में आकार में है, खड़ा किया जाएगा, थोड़ा सा कलर भर हल्का सा। ये भोलेनाथ बाबा जी का शिवलिंग है ना, ये अरग वाला है। देखो यहाँ पर आपने लाइनिंग है, हाँ आपने कटा हुआ है। यहाँ देखो नीचे है ना अरग का जो जल वाला जो गिरता है, तो देखो शक्ति है ये सब को जैसे कि मानेगा तो उसके लिए सब हुए, और नहीं मानने के लिए कुछ भी नहीं है। मानेंगे तो पत्थर ही भगवान। और यहाँ पर आ जाओ, देखो ये जो थोड़ा सा यहाँ पर आ जाना, देखो यहाँ पर ये जो गौ माँ है ना, और यहाँ पर चमत्कारी चीज भी समय समय पर आता है। यहाँ पर चमत्कारी चीज भी समय समय आता है। जैसे राम जी जिस समय में वनवास गए थे ना, तो उन लोग को रास्ता कोई नहीं दिखा रहे थे, तो लकड़ी को बांधने वाला कीड़ा जो रहता था, उस पर कीड़ा निकल कर रास्ता बताते थे, जो कि यहाँ पर बराबर उस तरह का चीज इस पर एक शक्ति का धातु होता है। जो कि यहाँ पर देखो ये जो हिल है ना, देखो है ना, ये हर समय करीब करीब ये सब रहता है। उसको देखो ये जो कीड़ा है ना, ये कीड़ा देखो हिल रहा है अभी, है ना। तो इस तरह का किसका अंदर पर एक कीड़ा जो जीव है अंदर, जिस तरह हम लोग का आत्मा है ना, उस तरह से बंधा हुआ है। ये गौ माँ का देखो ये मुंडी है ना, ये आँख हो गया, और इसका पूरा शरीर है। और इस शरीर के साथ साथ में देखो ये गाय का माँ का जो दूध का थान है ना, वो है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा आँख बना दिए हैं, और यहाँ पर मुंह है। देखो ये जो बछड़ा दूध पी रहा है, और यहाँ भोलेनाथ बाबा शिवलिंग जिस है, और ये गड्ढा भी जो देख रहा है और बना हुआ है, और यहाँ नीचे कमल का फूल भी है। तो यहाँ पर ये अपरूपी बना हुआ है, तुम लोग खाली फिर भी ऐसा लग रहा है ना। हाँ, थोड़ा जो भी है ना कि इस पर किसी तरह का कुछ मतलब नहीं किया है, जो आकार में है सिर्फ उसी का धासक कलर का थोड़ा सा ये किया हुआ है। यहाँ पर देखो वो हो गया, यहाँ देखो एक पूंछ है ना, और यहाँ से देखो चूहा आकार का ये यहाँ से देख रहे हैं इस तरह का। और इसका ऊपर में यहाँ जो मतलब बीच में यहाँ से एक देखो बीच में आँख है गणेश जी का, है ना। और देखो इधर सूंड है, जो लाल लाल कलर का देख रहा है गणेश जी का। तो गणेश जी का जब मुंडी कट गया ना, तो महादेव जी जब ध्यान किए, पार्वती तो पूरा दुनिया खत्म कर दे बोले ना, तो ध्यान जब किए तो यही जो पत्थर का रूप का ये जो देख रही है गणेश का ना, वो उनको दिखने लगा, और मंत्र भी उनको मिल गया, जो कि कमल का फूल से माँ प्रकट होकर और उनको जानकारी दी, जो कि यहाँ से पश्चिम की ओर में वो पत्थर पर ही कमल फूल बना हुआ है। तो चलिए उधर यहाँ पर देखो आते जाओ, ये जो लंबा रास्ता बना है, इधर भी रास्ता जो है ना पूरा लीक बना हुआ है। और इसी रास्ता पर देखो सब समय में हुआ था, तो हो उसके लिए देखो पत्थर का कलर भी रास्ता की जैसा वो बना हुआ है। और इसी को देखने के लिए बहुत कोई आते हैं, लेकिन बहुत कोई जानकारी का अभाव से नहीं देख पाते हैं। यहाँ का देखते हैं, लेकिन पता नहीं रहता है कि किस चीज़ का है क्या है। और यहाँ पर जो भी आदमी आएगा, अगर सब मन से हर चीज को अगर वो मान लेगा ना, तो यहाँ का भी सारे देवी बाबा जी उधर कुछ दिख रहे हैं, उसमें भी कुछ रहस्य है क्या? हाँ सारा चीज़ है। यहाँ पर जो गणेश जी है ना, उसका कटा हुआ सर भर के पास आप लोग ले जा रहे हैं, काहे के लिए उधर से जो बनाते हुए आ रहे हैं ना, तो हम लोग एक एक लाइन से जाएंगे, तब यहाँ का विस्तार सब कुछ प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर जो है ना ये कारी है, देख रहा है, यहीं पर पार्वती माता जो आती जाती थी, यहीं पर पानी डालती थी, और जो भी जीव ऊपर नीचे से कहीं से भी जाता, उसको उस पानी का ऐसे छाया रूपी देखकर और जान जाती थी, इस पार से उस पार तक। और यहीं पर सामने यहीं पर देखो गणेश जी पहरा यहीं पर दे रहे थे, और वहाँ पर गेट था, और इसी गेट पे घुसना ही था, जो भी आते सबको इसी गेट पर ही घुसना होता था। तो यहाँ पर आ जाओ, ये साइड में थोड़ा सा यहाँ पर देखो एक ये सफ़ेद देख रहा, जो सफ़ेद देख रहा है ना यहाँ पर, ये और इधर भी देखो सफ़ेद लाइन यहाँ पर भी है। तो यही गेट था, यहीं पर
वो देवी देवताओं का ही गेट था समझ जाओ। इसको गणेश जी जानते थे और पार्वती माता जानते थे, दूसरा तो जानता नहीं था। और यहीं तक से ये रास्ता भी खत्म है देखो। तो यहीं पर गणेश जी जब पहरा दे रहे थे तो महादेव जी जब आ गए तो घुसने नहीं दिए। माँ मतलब यहाँ पर किसी को घुसने के लिए नहीं दिए हैं, मतलब बोलने हैं कि कोई भी आएगा नहीं घुसने देंगे, तो हम घुसने नहीं देंगे, इस तरह का बात हुआ। तो दोनों में लड़ाई हो गया, दोनों में लड़ाई हुआ। तो लड़ाई होने के बाद में गिन यहाँ पर देखो, इधर गणेश जी को देखो काट दिए हैं, यहाँ पर उनका कटा हुआ देखो ये जो काट दिए ना, ये धड़ हो गया पूरा। अच्छा। जो कटा हुआ देखो मुंडी वो है। और आ जाओ उधर वो साइड में जाओगे मुंडी, और ये जो गड्ढा जो देख रहा है ये खून का, गणेश जी का जो खून जो था है ना, जो रक्त उसी का ये जमा हुआ था। और यहीं से वो गड्ढा होके देखो खेत भी बन गया, खेत उधर गया था। तो यहाँ पर यही गणेश जी का देखो मुंडी यही है। और इधर थोड़ा सा कुछ लाल कलर का हल्का हल्का कुछ कलर भी हल्का हल्का जो कर दिए हैं वो इधर से आ जा, हमारे सामने आ जा थोड़ा, एक यहाँ वहाँ दोनों को लाइन ले लेना। देखो नीचे जो लाल लाल थोड़ा कर दिए है ना, जो गर्दन का जो कटा हुआ भाग का कार का जानने के लिए है ना। और देखो वहाँ पर वो धड़ हो गया, ये हो गया सर। और जब इस तरह का हो गया, पार्वती माता जब आई, आने के बाद में महादेव जी तो यहीं पर घूम रहे थे, तो उनको बोले कि तो आप ही का लड़का था, काहे हत्या किए, कोई पास इसको जिंदा कीजिए नहीं तो पूरा दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। और 10 शरीर का वो रूप धारण मतलब विराट रूप के हैं जो कि यहाँ पर है ना। तो उसको भी आ जाए, उसके बाद में एक विस्तार से, जैसे कि कोई भी देखेगा तो जब जानेगा तब ही तो उसको हाँ यहाँ देखो एक 10 शरीर है यहाँ पर माइनस प्लस 3 भी है। देखो यहाँ पर जो है ना ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह देखो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर देख रहे हो माइनस है। और आ जाओ इधर तुम भी आ जाओ। यहाँ पर देखो ये जो है ना, यहाँ से देखो पत्थर का कलर यहाँ, और जो तुम खड़ी है ना उसका आगे जा थोड़ा, वहाँ का कलर वहीं पर देखो, यहाँ से लेकर वहाँ तक का ये जो शक्ति का कलर है माँ का 10 शरीर का। इसमें देखो बीच बीच में जो गड्ढा जो देख रहा है ना लाइनिंग, ये 10 शरीर है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ जो खड़ी है ना इस पर 5, इधर भी देखो 1 2 3 4 5, ये 10 शरीर का यही विराट रूप धारण की, जो कि शक्ति का देखो ये बना हुआ है, आदमी का बनाया हुआ नहीं है। और हमको लगभग 10 साल का उम्र से ही हमको स्वप्न का लाइन से हम यहाँ पूजा भी करते हैं, और यहाँ का विस्तार हम आप लोग को जो बता रहे हैं स्वप्न से ही हमको प्राप्त है। और जब विराट रूप धारण कर ली और जब बोली पूरा दुनिया ख़त्म कर देंगे, तो उसी समय वो गोबरशिली माता जो है कि गोबर लेके वहाँ ऋषमुख पर्वत से आ रही थी। यहाँ पर भी गाय बैल अनेकों हैं, गोबर उठाने के लिए बैठी ही थी कि इधर से जो पूरा दुनिया को ख़त्म कर देने का जब पार्वती माता के द्वारा जब शब्द बोला गया, तो ओह की उसका दम निकल गया, क्योंकि उनका शक्ति कम था। और उसी समय से आशीर्वाद भी उनको मिला है कि जो भी पत्थर फेंक पार करे उसका मनोकामना पूर्ण होगा। तो पत्थर का सील हो गए। और जब दूसरा मुंडी जब आया तो उसको यहाँ पर गणेश जी का मुंडी भी सील हुआ है, श्री गणेश का पूजा, जो कि आ जाओ यहाँ पर सामने है। देखो ये सील भी यहाँ पर आते हैं तो हैं जरूर, लेकिन सिर्फ उसी को जानते हैं, सिर्फ वो पत्थर को जानते हैं ना। यहाँ गोबरशिली का जो सील स्थान है ना, जिसके बारे में जानते हैं, जो कि यहाँ सील और गिल सब कुछ है। किसी पर जीव जान ऐसे साधारण मतलब नहीं उसको ही होगा। तो देखो जो दूसरा मुंडी